जगह पढ़ते हैं वहाँ ऐसा होता है। तो आज आपको भी मौका है उनको दिखाने का कि एक बार बस तुम आज की क्लास देख लो, फिर उसके बाद तुम्हें जहाँ पढ़ना होगा वहाँ पढ़ना, तो उन्हें समझ में आएगा। मैं चाहता हूँ इस रूल को शुरू करने के पहले ही हमारे साथ जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे जुड़ जाएं, ताकि हमारा फायदा हो सके। ठीक है। भारत के कोने कोने से यूपीएससी एस्पिरेंट इस बात का इंतजार कर रहे थे कि पीडब्ल्यू कब यूपीएससी, हमारा मतलब आपका फायदा हो सके, क्योंकि अगर पहले जोड़ोगे तो पूरा कंसेप्ट समझ पाओगे। इस ए बी रूल का सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कहा गया है ए की जो इनकम है वो 25% ज्यादा है बी के इनकम से, तो बी की जो इनकम है वो ए के इनकम से कितनी कम होगी, पहला सवाल। इसी तरीके से आपके सामने एक और क्वेश्चन है, अगर P जो है वो 50% ज्यादा है Q से, तो Q जो है वो P से कितना परसेंट कम होगा। एक और सवाल, A जो है अगर 20% कम है B से, तो B जो है वो कितना परसेंट ज्यादा होगा। ऐसे कई सारे सवाल आपके सामने हैं। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ केजरीवाल जो है वो योगी जी से 33.33% कम नंबर लेकर आते हैं, तो योगी जी केजरीवाल से कितना ज्यादा लेकर आएंगे। ऐसे कई सारे सवाल आपके सामने हैं पेपर में। जैसे राजधानी का स्पीड जो है वो 16 सही 2/3 कम है शताब्दी से, तो शताब्दी की जो रफ्तार होगी वो कितनी ज्यादा होगी। टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन। सीएचएसएल का एक क्वेश्चन यहाँ पर, यदि रीता की इनकम 15% कम है रीचा से, तो रीचा की इनकम कितनी ज्यादा होगी। और एक और सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने इसी बार के पेपर का, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जरा ये टैग देखिए, CHSL 25/5/2022 अभी के पेपर का। यहाँ पर कहा गया भाई, व्हाट परसेंट द न्यू प्राइस ऑफ आर्टिकल मस्ट बी इंक्रीज टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू इफ कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज कट बाई 25%। यानी आप यहाँ जितने भी सवाल दिखा रहे हैं वो सभी के सभी सवालों में अगर आपने यहाँ देखा होगा तो आपको एक चीज कॉमन देखने को मिली होगी कि एक वैल्यू अगर दूसरे से कम है, जैसे मैं आपसे अगर 10% कम हो तो आप मुझसे 20 कितने परसेंट ज्यादा होगे, अगर आप मुझसे 20% कम हो तो मैं आपसे कितना परसेंट ज्यादा होऊंगा। यानी यहाँ पर अगर एक वैल्यू कम है तो दूसरी ज्यादा है, दूसरी ज्यादा है तो पहली कम है। इस तरीके से कितने परसेंटेज का इंक्रीज या डिक्रीज पूछा जाएगा। इन सभी सवालों को हम सेकेंडों में बना पाएंगे, यकीन मानिए। मात्र एक लाइन में इन सभी सवालों का आपके सामने आंसर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि ए बी का मतलब क्या होता है। ठीक है। अब ए बी का मतलब जानने के लिए यहाँ पर देखो, जब भी किसी दो संख्या को गुना करने पे उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आए तो वहां पर ए बी रूल लगता है। जैसे मानो जब हम ए नाम की किसी संख्या को बी नाम की किसी संख्या के साथ गुना करते हैं और वो हमारा कांस्टेंट रिजल्ट देता है, तो उस केस में हमसे जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि यदि हमने ए को मानो यहाँ पर 10% बढ़ा दिया है, तो बताओ यहाँ पर बी को कितना कम करना पड़ेगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए, आप एक पल के लिए ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, एक पल के लिए ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर हम आपसे ये कह दें कि दो लोग हैं जहां पर एक व्यक्ति की आय दूसरे से फलाने परसेंट ज्यादा है, ए है और बी है। आप ऐसे समझो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। हमसे ऐसा कहा जाए कि ए जो है वो बी से 10% ज्यादा है, तो बी हमारा ए से कितना परसेंट कम होगा, हमसे ये कहा जा सकता है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें हम क्या लगाने वाले हैं, तो वहां पर हम ए बी रूल लगाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, अगर बिना ए बी रूल के बनाए तो कैसे बनेगा और ए बी रूल के बनाए तो कैसे बनेगा। जैसे मानिए ये हमारा यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर एक हमारा मुन्ना है और ये हमारा मुन्नी है। ठीक है, ये दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक ही ऑफिस पर बढ़िया एक ही पोस्ट पर है, तनख्वाह भी इसी तरीके से है। लेकिन मुन्ना जो है वो थोड़ा मेहनती है, इस वजह से मुन्ना को प्रमोशन हो जाता है और मुन्ने की सैलरी जो है वो मुन्नी से 10% ज्यादा हो जाती है। ठीक है, मुन्ने की सैलरी मुन्नी से 10% ज्यादा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताओ मुन्नी का जो सैलरी है वो मुन्ना से कितना परसेंट कम होगा। अब यहाँ पर अगर मानो कि बेसिक से करोगे, अगर मान लो यहाँ पर बेसिक से करने वाले हो तो क्या कहोगे, बेसिक से करने के लिए बोलोगे कि सर इसकी सैलरी को हम कितना मान लेते हैं, मान लीजिए मुन्नी की सैलरी को हम 100 मान लेते हैं, तो 100 से ये 10% ज्यादा है, यानी ये कितना है, तो 110 है। 100 से ये कितना ज्यादा है, तो 110 है। उस केस में यहाँ पर अब आगे क्या बोलोगे, तो बोलोगे कि सर मुन्नी मुन्ने से कितना परसेंट कम है, यानी मुन्नी की तुलना किससे की जा रही है, मुन्ना से। यहाँ पर ये बेचारी कितनी कम है बताओ, इसके पास 100 रुपए हैं, इसके पास 110 है, तो कितना कम है, 10। लेकिन हमसे पूछा गया कितना परसेंट कम, तो कमी कितने की है, 10 की है। और हमेशा डिनोमिनेटर में वो आता है जिससे इसकी तुलना की जाती है, तो डिनोमिनेटर में हमारा मुन्ना आएगा तो नीचे कितना लिखोगे, 110 और इंटू कितना कर दोगे, 100%। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 100/11
100/11 का मतलब 9 सही 1/11%। अब ये आप जनरली करते हैं बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड से करते हैं तो आपको इस तरीके से बनाना होता है, लेकिन अगर वहीं पर आप ए बी रूल लगाएंगे तो ए बी रूल को कैसे लगाएंगे जरा वो देखिए। ठीक है, आप पता है क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर देखो ए बी रूल में क्या करना क्या होता है, ये 10% है, क्या है तो 10% है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए बी रूल लगाते ये सवाल कैसे बन जाएगा वो जरा देखो। तो बोलोगे सर ये 10% है, क्या है 10%, और 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 10% का जो बट्टा होता है वो कितना होता है, तो 10% का बट्टा हमारा 1/10 होता है। ज्यादा है कि कम है तो बोलोगे सर ज्यादा है तो प्लस लगाएंगे, ज्यादा है कि कम है तो बोलोगे ज्यादा है प्लस लगाएंगे। अब ए बी रूल के नियम के अनुसार अगर ये संख्या प्लस में है तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात। ऊपर जितना होता है उतना ही लिखते हैं, जो परिवर्तन आता है वो डिनोमिनेटर में आता है। डिनोमिनेटर में कैसे आएगा, तो 10 + 1 यानी 11, 1/11, और 1/11 परसेंटेज में कितना होता है, तो 9 सही 1/11%। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बात खत्म। ए बी रूल में बस इतना ही करना होता है। अगर ये प्लस में है तो इसको माइनस कर दोगे, और अगर ये माइनस में है तो इसको प्लस कर दोगे। ऊपर न्यूमरेटर में वही रहेगा जो यहाँ पर है, बस डिनोमिनेटर में बदल जाएगा। 10 + 1 11 हो जाएगा, और अगर माइनस होता तो 10 - 1 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका फायदा कैसे होता है और कहाँ पर होता है, जैसे मान लीजिए कि इसी सवाल को थोड़ा सा हमारा घुमाकर पूछता और ऐसे पूछ लेता कि ए की जो इनकम है, ए की जो आय है वो बी के आय से मानो यहाँ पर प्रतिशत में बट्टे में बोलता 16 सही 2/3% ज्यादा है। ठीक है, ए जो है इतना परसेंट ज्यादा कमाता है बी से, तो बी बेचारा कितना कम कमाएगा। अब अगर मानो आपको बेसिक आता होता, आप इसको 100 मानते, 100 में इतना जोड़ते इतना आता, और वो कहानी बड़ी गंदी सी बड़ी भयानक एकदम हो जाती, इतना लंबा कैलकुलेशन आता कि जीवन बर्बाद हो जाता। आपको तो पेपर निकालना है, आपको ऑफिसर बनना है, आपको इंस्पेक्टर बनना है, तो ये सब टुच्चे काम नहीं करोगे। मैंने क्या कहा, सारा खेल प्रतिशत में इस प्रतिशत का होता है। ये प्रतिशत को बट्टे में तोड़ो। क्या आपको इसको बट्टे में तोड़ना आता है, टेबल रिवाइज किया है ना, एक बार कमेंट में बताओ टेबल रिवाइज किया है या नहीं किया है, जल्दी से बताओ एक बार, किया है ना। तो बस यहाँ पर 16 सही 2/3 को तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ये ज्यादा है कि कम है, तो बोलोगे सर ज्यादा है। ए बी रूल के नियम के अनुसार अगर ये संख्या प्लस में है तो ये कितना हो जाएगी, माइनस। यहाँ 1 है तो कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, एंड 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। अब आप मुझे कमेंट में बताइए जल्दी से कि 1/7 को प्रतिशत में कितना कहते हैं, 1/7 को प्रतिशत में कितना कहते हैं, बताइए जल्दी से। तो 1/7 को प्रतिशत में बोलेंगे कि सर 1/7 जो होता है वो 14 सही 2/7%। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी सबसे पहले समझिए कि ए बी रूल लगाते कहाँ पर है, तो ए बी रूल वहां पर लगाते हैं जहां पर भी ऐसा कहा जाए कि मैं तुमसे फलाने % ज्यादा हूं, तुम मुझसे कितने % कम होगे, मैं तुमसे इतना %